स्वागत है आप सबका जीवित परमेश्वर की जीवित हुजूरी में। जहाँ का सिर, जहाँ का हेड यीशु मसीह है, वही हमारा अगवा है, वही हमारा फैमिली हेड है और उसी की दया हमारे सिरों पे हमेशा बनी रही है। हालेलुया। ये कोई संस्था नहीं है जहाँ धर्म बदलता है, ये जीवित परमेश्वर की जीवित हुजूरी है, जहां सिर्फ परमेश्वर लोगों की बीमारियां, परिस्थितियां चेंज करता है। हालेलुया। आप सबका स्वागत है। आप आशीषित हो, मोर देन ब्लेस्ड लोग हो। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है, वो आशीष बरसाने वाला परमेश्वर है और बस सदा ही आशीषों की वर्षा आपके ऊपर, आपकी जिंदगियों में करता रहे। आमीन। हालेलुया। स्वागत है आप सबका। शरीर में आप बैठ जाओ, आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हो। वचन की ओर जाएंगे हम। यशाया उसकी 14 की 12 से 17 आयत। यशाया 14। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है? तू मन में तो कहता था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारांगण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। जो तुझे देखेंगे, तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या यह वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने न देता था और राज्य में घबराहट डाल देता था, जो जगत को जंगल बनाता और उसके नगरों को ढा देता था। इस वचन को जो अब जब हम पढ़ रहे हैं, यशाया 14 उसकी 12 से 17। हे भोर के चमकने वाले तारे, किसको कहा गया है भोर के चमकने वाले तारे? कौन है भोर का चमकने वाला तारा? ये वही है जो आज आपको, लोगों को बीमारियों में डालता है, दुष्ट आत्माओं में फंसाता है, अशुद्ध चीजों में ले जाता है, व्यभिचार में ले जाता है। ये वही भोर का चमकने वाला तारा है, इब्लिस, लूसीफर। ये वही भोर का चमकने वाला तारा है जिसके विषय परमेश्वर ने बात की है। हालेलुया। इसको भोर का चमकने वाला तारा कहा गया है। क्या ये इसकी हैसियत है कि इसको एक भोर का चमकने वाला तारा कहा जाए? शैतान की क्या हैसियत है कि उसे भोर का चमकने वाला तारा कहा जाए? लेकिन परमेश्वर ने उसे भोर का चमकने वाला तारा कहा क्योंकि वो उसकी पोजीशन थी, उसकी पोजीशन शैतान की पोजीशन थी। वो भोर का चमकने वाला तारा था। कैसे? कुछ लोग ये सोचते हैं कि शैतान डायरेक्ट स्वर्ग से गिराया गया। हाँ, वो गिराया गया, बिल्कुल गिराया गया। पर अगर आप बाइबल पढ़ो अच्छे से तो उत्पत्ति जब आप पढ़ोगे, फर्स्ट उत्पत्ति 1 उसकी 1 में लिखा है, आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। तो पहले क्या था? वचन था। पहले क्या था? आदम और हव्वा पहले मनुष्य धरती पे बनाए गए। हालेलुया। सब जानते हैं आदम और हव्वा बनाए गए। इसके पहले शैतान गिराया गया। इसका मतलब शैतान गिराने के पहले भी ये धरती अस्तित्व में थी। धरती अस्तित्व में थी। यहाँ पे ये किसको दी गई थी धरती? ये किसके अधिकार में थी धरती? ये उसी शैतान के अधिकार में थी जो आज यहाँ पे पड़ा हुआ है, जिसको नरक की आग में झोंका जाने के लिए वो तैयार है। हालेलुया।
धरती का जो अधिकारी था वो शैतान था। क्यों शैतान? क्योंकि अगर आप बाइबल को पढ़ो तो परमेश्वर ने हर एक जन को, स्वर्गदूतों को अलग अलग ग्रहों पे राज करने का अधिकार दिया था। अब जो हम इसको पढ़ते हैं, भोर के चमकने वाले तारे, ग्रहों पे अधिकार दिया गया परमेश्वर ने अपने दूतों को, जो उसके लोग थे। अब इसका मतलब शैतान, जो इब्लिस, जो लूसीफर है, वो पहले राजा था, 100% वो राजा था। उसको एक पृथ्वी दी गई थी, उसको न्याय करने का अधिकार दिया गया था, उसको कुछ लोग भी दिए गए थे। अब वो लोग 1/3 स्वर्गदूत है जो भरमाए गए हैं शैतान के द्वारा, और आज आपको परेशानी में डालते हैं। वो दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं। हालेलुया। इसका मतलब शैतान के पास अधिकार था, राज्य था, धरती उसके हाथ में थी। पर इसके पहले, आदम के पहले की बात है कि आदम और हव्वा को उत्पन्न करने के पहले की बात है। क्या लिखा है बाइबल में? धरती बेडौल और सुनसान पड़ी थी। इसका मतलब ही शैतान था, इसका मतलब ही पहले उसका राज्य था। उसके मन में यह बात आई, क्या आई? क्या आई? मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारांगण के अधिक ऊंचा करूंगा। शैतान अपने मन में सोच रहा है, मैं अपने सिंहासन को, इसका मतलब उसके पास सिंहासन था, इसका मतलब वो राजा था, इसका मतलब उसके पास अधिकार था। पहले था या नहीं था? था। वो सिर्फ परमेश्वर की स्तुति नहीं करता था, उसके पास अधिकार भी था राजा होने का। उसके पास अधिकार था लोगों पे हुक्म चलाने का, शैतान पे। क्या कहा उसने? मैं अपने सिंहासन को, इसका मतलब उसके पास पहले सिंहासन था, तभी वो कह रहा है कि मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर से ऊंचा करूंगा, उसके सिंहासन से ऊंचा करूंगा। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा करूंगा। फिर क्या कहा है उसने? ईश्वर के तारांगण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। अब अगर आप पृथ्वी की रचना देखें, पृथ्वी को देखें और पृथ्वी से स्वर्ग का एक लगाए, अगर बाइबल आप अच्छे से पढ़ो तो पृथ्वी से जो स्वर्ग आपको, जहां परमेश्वर का सिंहासन है, तीसरा स्वर्ग, वो उत्तर दिशा में है, पूर्व में नहीं, पश्चिम में नहीं, दक्षिण में नहीं। तभी उसने क्यों कहा मैं उत्तर दिशा में पृथ्वी की वो जो उसका छोर है स्वर्ग का, उस पे विराजूंगा, सबसे हाईएस्ट लेवल पे मैं जाके बैठूंगा। वो पहले राजा था, उसके दिल में बुराई आई, उसके दिल में छल आया परमेश्वर के लिए। जिसने उसे बनाया था उसी के लिए कपट आया, जिसने उसको सब कुछ दिया, सम्मान दिया, उसी के लिए उसके मन में छल आ गया, कपट आ गया, और परमेश्वर ने उसको तब गिराया क्योंकि वो परमेश्वर के अधिक ऊंचा जाना चाहता था। ऊंचाई पे जाना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके मन में स्वार्थ आया, वो स्वार्थी भावना से ऊंचाई पे जाना चाहता। वो चाहता था कि ये जगत पे मेरा राज्य हो, ये सृष्टि पे मेरा राज्य हो। ये स्वार्थ उसके दिल में आया, इसलिए वो काट के गिराया गया, काट के गिराया गया। अच्छे से बाइबल पढ़ो, काट के गिराया गया। तभी वो हाईएस्ट लेवल की दुष्टात्माएं काम करती है लोगों के अंदर। वो काटा गया, शैतान काटा गया और काट के गिराया गया। अब वो दूत होने के नाते वो मरता नहीं है कभी, क्योंकि बाइबल की स्टडी बताती है कि स्वर्गदूत कभी नहीं मरेंगे। हम भी दूत बनने वाले हैं, जब वो हमें लेने आएगा तो हम कभी नहीं मरेंगे, क्योंकि हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। इसका मतलब इस स्वर्गदूतों के पास अनंत जीवन था, अभी भी है। वो मरते नहीं है, वो नया जन्म नहीं लेते, वो अब भी स्वर्गदूत है, पहले भी स्वर्गदूत। हम भी स्वर्गदूत बनने जा, हम भी दूत है, परमेश्वर के मैसेंजर है। हमारा काम है धरती पे सुसमाचार को लेके जाना। वैसे ही उसको धरती दी गई थी शैतान को। उसके मन में घमंड आया, कपट आया, मैं ऊंचाई पे जाऊंगा। ये कौन है परमेश्वर? ये कौन है यहोवा? इससे ज्यादा ऊंचा स्थान मैं रखूंगा, क्योंकि मुझ में भी वो सामर्थ है, मेरे अंदर भी वो ताकत है, मेरे अंदर भी शक्ति है। मैं क्यों नहीं कर सकता? अगर परमेश्वर संभाल सकता है पूरी धरती को, तो ये घमंड उसके अंदर चढ़ गया। विद्रोह की भावना आ गई, विरोध की भावना आ गई, और तब से उसका जो शुरू हुआ, ये वही से शैतान, दुष्टात्माएं, 1/3 स्वर्गदूत जो उसके साथ थे, उसकी प्रजा, जो उस पे अधिकार उसको दिया गया था, ये वही लोग हैं। उसने अपने तरफ से किया, परमेश्वर से हटा के। हालेलुया। उसके बाद मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। कहा? मेघों से भी ऊंचे स्थान पे, मेघों से भी ऊंचे स्थान पे बोल रहा। अब मेघ बोले तो क्या होता है? एक सीधा सिंपल सी चीज है। मेघ बोले तो क्या होता है? बादल।
इसका मतलब वो क्या कह रहा है बाइबल में, जब आप अच्छे से पढ़ो यशाया को, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। इसका मतलब पहले वो मेघों से नीचे था। इसका मतलब ही बाइबल के हिसाब से वो बादलों से नीचे, इसका मतलब धरती उसको दी गई थी। हाँ या ना? धरती उसको दी गई थी, क्योंकि उसने कहा मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे पे लगाऊंगा अपना सिंहासन। इसका मतलब पहले नीचे था वो चाहता था कि मैं बादलों के ऊपर जाऊं। हालेलुया। तो मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, परंतु तू अधोलोक के उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। आगे जब हम पढ़े इसको, उसके मन में जब ये चीजें आई, उसके दिल में ये चीजें आने लगी, उसके दिल में ये चीजें आने लगी कि मैं मेघों से भी ऊंचा, इसका मतलब वो बादलों के नीचे उसको धरती दी गई थी राज्य करने के लिए, शासन करने के लिए। हालेलुया। पर उसको शासन करना नहीं आया, मन में विद्रोह आया, घमंड आया। परमेश्वर की नजरों में, कहती है एक स्टडी की, स्वर्गदूत जो सारे थे अलग अलग ग्रहों पे, उनको जो राज्य दिया गया था, वे सारे एक जगह मिलके परमेश्वर की स्तुति करने के लिए इकट्ठा होते थे। और उसमें का हेड था शैतान, जो लूसीफर है, उसको परमेश्वर ने सामने रखा था वर्शिप करने के लिए। समझो, शैतान धरती का अधिकारी था, उसको परमेश्वर ने, एक जगह रहती थी जहां वो परमेश्वर की आराधना करने के लिए वो सब दूत एक जगह आते थे, और उसको यह अधिकार दिया गया था कि वो हेड बन जाए वर्शिप का, वर्शिप टीम का हेड बन जाए। और वो लूसीफर शैतान वर्शिप टीम का हेड बन गया, और वो सबसे प्रथम स्थान पे खड़े होकर परमेश्वर की आराधना करने लगा। स्तुति करते करते उसके मन में घमंड चढ़ा कि मैं बड़ा अच्छा गाता हूं, अब मैं तो परमेश्वर के पास ही हूं, तो परमेश्वर क्या और मैं क्या एक ही बात है। ये घमंड उसके दिल में आया। हालेलुया। अब परमेश्वर क्या और मैं क्या एक ही बात है। तो परमेश्वर जैसे इस धरती को संभाल रहा है, परमेश्वर जैसे इस सृष्टि को संभाल रहा है, वैसे मैं भी तो संभाल सकता हूं। ये दिल में उसके बात आ गई, थोड़ी सी घमंड की चिंगारी निकली, थोड़ा सा विद्रोह की भावना आई, और वहीं से धीरे धीरे, बाइबल कहती एकदम से उसने ये चीजें नहीं की, धीरे धीरे में दिल में विरोध आने लगा। धीरे धीरे वो अपने आप को ज्यादा टैलेंटेड, ज्यादा होशियार समझने लगा। अगर मेरी लैंग्वेज में मैं बात करूं तो वो अपने आप को ज्यादा होशियार समझने लगा, जितना वो था भी नहीं। लेकिन जब किसी को जगह मिलती है, किसी को स्थान मिलता है, वो कहीं भी हो आपका, वो आपको अच्छी जॉब हो, आप अच्छा बिजनेस हो, आपका अच्छा मैरिड लाइफ हो, आपका अच्छा हस्बैंड हो, आपकी अच्छी पत्नी हो, जब किसी को कोई अच्छी चीज मिलती है तो घमंड चढ़ने लगता है। और ये घमंड उसकी शुरुआत होती है नीचे आने की, गिराए जाने की, काट के गिराए जाने की, जैसे शैतान गिराया गया। हालेलुया। जब घमंड तुम्हारे अंदर एंटर करेगा तो तुम जिस ऊंचाई पे पहुंचने जा रहे हो, परमेश्वर ने जो तुम्हारे लिए योजना रखी है, तुम योजना से भटक जाओगे। क्योंकि शैतान तो इसमें रहता है कि तुम कब परमेश्वर से दूर हो जाओ और कब वो अपना तीर तुम्हारे ऊपर लेके जाए। हालेलुया। तो शैतान जो है एक राजा था, धरती का सिंहासन उसके पास था, और जब वो नष्ट किया गया शैतान, जब वो आराधना कर रहा था, वो धरती पे काट के गिरा गया, उसके मन में घमंड, और वो तो परमेश्वर है। अगर तुम परमेश्वर के सामने खड़े रहोगे, परमेश्वर को तुम्हारे दिल की बात समझ नहीं आएगी, तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारे हृदय में किसके बारे में क्या चीज शुरू है, क्या वो समझ नहीं आएगा परमेश्वर को। अगर वो परमेश्वर के सामने आराधना करने के लिए खड़ा था, तो क्या परमेश्वर ने उसे चेक नहीं किया होगा? क्या परमेश्वर ने उसके दिल को देखा नहीं होगा, वो क्या सोच रहा है करके? वो उसने देखा होगा, और तभी उसने काट के गिराया शैतान को स्वर्ग से। था तो धरती पे, लेकिन जब वो आराधना करने गया था, उसी टाइम पे उसको काट के नीचे गिरा दिया गया। हालेलुया। इसका मतलब सोचो, परमेश्वर ये नहीं सोचेगा आप परमेश्वर के लिए कौन सा काम कर रहे हो आज, ये नहीं सोचेगा आप परमेश्वर के लिए कौन सी सेवा कर रहे हो, आप परमेश्वर का सुसमाचार दे रहे हो। पर इतना करके भी अगर आपके दिल में घमंड आता है, विद्रोह की भावना आती है, विरोध आता है, तो आप वहीं से नीचे नीचे आने लगोगे। और ये एक दिन में नहीं होगा, ये आपको धीरे धीरे, आप कैसे नीचे आ रहे हो, एक दिन एक दिन, एक एक दिन करके आप नीचे आते जाओगे।
और एक दिन ऐसा होगा कि आप अपने आप को अकेला महसूस करोगे, आपके पास पवित्र आत्मा नहीं रहेगा, आप परमेश्वर से बोलोगे परमेश्वर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तब परमेश्वर भी आपसे दूर चले जाएगा। घमंड, विद्रोह, ये परमेश्वर से हमेशा दूर करता है। बाइबल कहती है नीति वचन में, मैं 6 वस्तुओं से नफरत करता हूं। यहोवा पिता कहते हैं मैं 6 वस्तुओं से नफरत करता हूं, उसमें से एक चीज है घमंड से चढ़ी हुई आंखें। सुन लो, उसमें से एक चीज है घमंड से चढ़ी हुई आंखें। अगर तुम्हारे अंदर घमंड है, किसी भी चीज का क्यों ना हो, कोई भी चीज का क्यों ना हो, तो तुम नीचे आने के लेवल में आ चुके हो। तुम धीरे धीरे आओगे, एक दिन में कभी नहीं दिखेगा, एक महीने में दिखेगा, हो सकता है 1 साल में भी ना दिखे तुमको कि तुम नीचे आ रहे हो। कुछ चीजें शैतान अच्छी दिखाएगा तुमको, सामने परोस देगा थाली, सामने खाना लाके परोसेगा, सारा इसमें अच्छा पकवान है, जो मर्जी है वो खा ले, लेकिन आज खाओगे, कल अपचन होगा। आज अच्छे से भर लोगे पेट में, लेकिन कल क्या होने वाला है ये तुमको नहीं पता है। हालेलुया। विद्रोह, घमंड इंसान के शत्रु है। बाइबल के हिसाब से आदम के पहले धरती पे राज्य शैतान का था, पूरा उसके अधिकार में थी, लोग थे उसके पास में। और जो हम वचन पढ़ते उत्पत्ति में, पृथ्वी सुनसान और बेडौल थी। बेडौल का मतलब है, बेडौल का मतलब है नाश की गई थी। अगर आप हिब्रू के शब्द से पढ़े तो वो नाश की गई थी। इसका मतलब परमेश्वर ने एक बार पहले ही नाश कर चुका था धरती को, जब शैतान का राज्य था। वो गिराया गया। कौन गिराया गया? शैतान ऊपर से गिराया गया। और जब वो गिराया गया तो वो गिरा होगा, उसके साथ में 1/3 स्वर्गदूत नीचे गिरे होंगे उसके, जो आराधना कर रहे थे, क्योंकि घमंड था आराधना करते वक्त, घमंड था वर्शिप करते वक्त, उसके मन में घमंड चढ़ा हुआ था। मैं अच्छी करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं सब कुछ करने की योग्यता है मेरे पास। तो जब ये घमंड उसके अंदर था तो परमेश्वर ने उसे गिराया, और जब उसके साथ 1/3 स्वर्गदूत ऊपर से नीचे आए तो सोचो धरती पे वो गिरे होंगे तो धरती बेडौल हो गई, धरती सुनसान हो गई, धरती का राज्य मिट गया, मनुष्य का अंत हो गया, शैतान को अधिकार दिया गया। इसी से हम समझते कि आज जो कुछ जो कठोर चीजें बोलते हैं हम, एंटी क्राइस्ट लोग बोलते हैं, जो परमेश्वर के विरोधी है, बहुत ज्यादा कट्टर, सब नहीं है, सब अविश्वासी हो सकते हैं, वो विश्वास में आएंगे, परमेश्वर उन्हें लाएगा, क्योंकि वो धर्म बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। लेकिन जो एंटी क्राइस्ट है, जो कट्टर विरोधी है परमेश्वर के, जो अच्छाई से नफरत करते हैं, पाप को अहमियत देते हैं, ये एंटी क्राइस्ट के श्रेणी में जाते हैं। और ये लोग शैतान के बच्चे हैं, ये शैतान का वंश चल रहा है धरती के ऊपर। तो इसलिए परमेश्वर का भी वंश है, शैतान का भी वंश है, दोनों इस धरती पे काम कर रहे हैं। तो चॉइस हमारे हाथ में रहती है, निर्णय हमारे हाथ में कि तुमको किसकी ओर मुड़ना है, शैतान की ओर कि परमेश्वर की ओर। परमेश्वर मौके देने वाला परमेश्वर, और वो कितने बार देता है, लेकिन तुमने कितना समझा उसको, तुम कितनी गहराई से जा रहे हो उसके अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। तो वो भोर का चमकने वाला तारा था, क्या पोजीशन होगी उसके पास, क्या पद होगा उसके पास, क्या प्रतिष्ठा होगी वो शैतान के पास, लेकिन उसमें भी उसको समाधान नहीं था। मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, और के चक्कर में जो हाथ में था वो भी गया, और ऐसी कंडीशन हो गई कि परमेश्वर से दूर हो गया वो। और सोचो, जो परमेश्वर से दूर हो जाए, जो बंदा, जो इंसान परमेश्वर से दूर हो जाए, उसकी हालत क्या हो जाती है, ये तो वो खुद जानता है, और उसकी परिस्थिति और परमेश्वर जानेगा। दूसरों को पता चले ना चले, लेकिन जो इंसान परमेश्वर से दूर होता है वो जानता है उसकी जिंदगी क्या है और नरक है करके। हालेलुया। तो कभी भी परमेश्वर के लिए खड़े रहना सीखो, परमेश्वर के लिए विरोध सहना पड़े तो सहना भी सीखो, क्योंकि इससे तुम्हारी आगे भलाई है। आज तुमको दिखे ना दिखे, लेकिन इससे तुम्हारी आगे भलाई होगी। कुछ चीजें परमेश्वर ने हमारे हाथ में छोड़ दी है, तुमको करना है, तुमको करनी है चीजें। परमेश्वर आके इसका जवाब नहीं देगा, क्योंकि जो चीज तुम्हारे हाथ में है वो है। अभी 3 दिन की फास्टिंग प्रेयर हुई थी, यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, उसमें भी ये चीज मैंने बताई थी अभी फास्टिंग प्रेयर में, कि परमेश्वर ने तुम्हारे हाथ में कर दिया है, चीजों को कर दिया है,
तुमको कैसे लेना है ये तुम्हारे इस पे डिपेंड करता है। तुम कितना परमेश्वर से ले सकते हो, कैसे ले सकते हो, उसको खुश कैसे कर सकते हो परमेश्वर को। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। इतना आसान नहीं है परमेश्वर को खुश करना। और जो खुश करना जान गया, ऐसा दिन नहीं आएगा जब वो कभी परमेश्वर को ना खुश करे। एक बार अगर उसको ना आदत चढ़ गई, वो बोलते नशा चढ़ता है करके, जब एक बार पी लेते हैं तो वो जो नशा है परमेश्वर का, जिसको नशा लेने आ गया ना परमेश्वर का आत्मा का, वो नशा तुम पे चढ़ते जाएगा, और वो नशा ऐसा भरेगा कि दुनिया देखेगी कैसे झूमते हो तुम परमेश्वर के लिए। हालेलुया। तो ये नशा लेना सीखो परमेश्वर का, जो वो हमारे आत्मा का नशा, आत्मा से भरा हुआ नशा। फिर कोई चीज तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगी, हर चीज तुम्हारे लिए आसान बन जाएगी। हालेलुया। जिंदगी, अगर तुम एक पिक्चर के डायलॉग को मान सकते हो, एक पिक्चर में जो बोला जाता है तुम उस पर इतना कॉन्सेंट्रेट करते हो। वो अभी तो नहीं पर पुराना है, वो एक सॉन्ग है, सॉन्ग था वो एक राजेश खन्ना का था, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। इस पे तुम कितना ध्यान लगाते हो और कितना गम में डूब के बैठ के गाना सुनते हो या नहीं सुनते। लेकिन ओरिजिनल चीज क्या है वहां पे? जिंदगी का सफर तो परमेश्वर ने दिया है, क्या करना है ये तुम्हारे हाथ में, महमा करना है या शैतान के हाथ में देना है। कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, ये तो सच है कि कोई समझ नहीं सकता। जिसको समझ आ गई उसने सब समझ गया, और जिसको कुछ भी समझ में नहीं आया वो जीत के भी हार गए। हालेलुया। तो ऐसा सफर बनाओ जिंदगी का कि परमेश्वर को पसंद आए, इंसानों को नहीं। इंसान इंसान है, परमेश्वर परमेश्वर है। हालेलुया। और परमेश्वर जिसके साथ होता है उसके लिए इस धरती के ऊपर की कोई भी बात मुश्किल नहीं है, कोई मतलब कोई भी नहीं। सिर्फ तुम्हारा स्टैंड क्या है परमेश्वर के साथ में, तुम कैसे चल रहे हो परमेश्वर के साथ में, तुम उसके लिए कैसे तैयार रहते हो, उसकी चीजों को अपनाने के लिए, उसकी चीजों को करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये मायने रखता है। हालेलुया। और जो लोग 3 दिन के फास्टिंग प्रेयर में थे उनको पता है कि आत्मा से भरना अभी उनको समझ आ गई है। पवित्र आत्मा से भरना क्या होता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक क्या होता है, और पवित्र आत्मा को लेना कैसे आना चाहिए। क्योंकि आत्मा बदल जाती है तुम्हारी। हालेलुया। तुम्हारी बीमारियां जाती रहती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि तुमको 1 मिनट में दिखेगा, 1 दिन में समझ आ जाएगी। दोनों चीजें, शैतान की भी चीजें तुरंत समझ नहीं आती और परमेश्वर की भी तुरंत नहीं आती, लेकिन जब आती है परमेश्वर की तो दुनिया पे छा जाती है। हालेलुया। दुनिया देखती है आपके रिजल्ट को, दुनिया देखती है आपकी प्रार्थनाओं के असर को। और जब जो प्रार्थना आप गुप्त में बैठ के करते हो परमेश्वर के साथ में, जो प्रार्थना आप गुप्त में बैठ के परमेश्वर के साथ में करते हो, वो प्रार्थना का उत्तर वो लोगों के सामने दिखाता है। हालेलुया। और यही लेते आना चाहिए परमेश्वर से। सब लोग परमेश्वर से नहीं ले सकते, सब नहीं ले सकते। जिसको लेना आता है वो ही ले सकता है। फिर जितना मर्जी आप परमेश्वर को मानो, जितना मर्जी प्रार्थना करो, फास्टिंग करो, सब कुछ करो, लेकिन जिसको लेना आ गया उसको हैबिट हो जाती है गवाही लेने की अपने जीवन में, रोज रोज रोज। फिर हर महीने गवाही बनती है, नहीं 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 नहीं, पर ये किसके लिए? जिसको लेना आता है, उसी की गवाहियां भी बनती जाती है। फिर वो नया नया कुछ तो उसके जीवन में होते रहता है, क्योंकि वो प्रार्थना वाला व्यक्ति होता है, वो बिना डरे परमेश्वर के लिए तैयार खड़े रहने वाला व्यक्ति होता है, वो सुसमाचार को लेके जाने वाला व्यक्ति होता है। वो अपने लोगों से नहीं डरता, वो चीजों से नहीं डरता, वो परमेश्वर के लिए स्टैंड लेता है, फर्म स्टैंड लेता है वो परमेश्वर के लिए। हालेलुया। अगर उसको मौका भी मिले पाप करने का तब भी वो पाप नहीं करता ऐसा व्यक्ति, क्योंकि ऐसा नहीं है। जब आपको देखो, एक चीज ध्यान रखो, आप कहते हो हम पापी नहीं है क्योंकि हम शुद्ध हो चुके हैं। हाँ, परमेश्वर ने आपको धो के शुद्ध कर दिया अपने लहू से, लेकिन इसकी गारंटी क्या है? अगर आपके सामने कोई चीजें आ जाए और आप पाप कर लो, ऐसा हो सकता है कि आपके सामने वो चीजें नहीं है इसलिए आप पाप नहीं कर रहे। मेरी बात को सुनो, ऐसा हो सकता है कि आपके सामने वो चीजें परोसी नहीं गई है अभी, इसलिए आप पाप नहीं कर रहे। लेकिन अगर कोई आपके सामने वो चीजों को परोसे, अगर कोई आपके सामने वो चीजें दिखाए, आपके दिमाग में डाले, तब भी आप पाप नहीं कर रहे, तब तो सही है।
मौका मिलने के बाद भी आप पाप नहीं कर रहे तब तुम सही हो। अगर मौका ही नहीं है हाथ में तो पाप नहीं कर रहे इसकी कोई गारंटी नहीं कि आप पापी नहीं हो। हालेलुया। अगर मौका मिल रहा है, सामने 1 लाख रुपए रखा है और वो बोल रहा है ये 1 लाख रुपए ले, जो मर्जी कर, जब आपको मौका मिल रहा है आपने वो लिया तब आप पाप कर रहे हो। अगर सामने 1 करोड़ भी रखा है और परमेश्वर को चुनना है, आपने किसको चुना है? आप सोचोगे परमेश्वर परमेश्वर है और फिर कभी मान लेंगे परमेश्वर को। सामने तो पैसे रखिए, बैग रखिए 1 करोड़ रुपए की, यहीं पे आपकी चेकिंग है, यहीं पे आपकी टेस्टिंग है। मौका सामने है, एक तो मौका लो नहीं तो परमेश्वर लो, क्योंकि मौके भी देगा शैतान आपको, मैं गारंटी दे रही हूं आपको। मौके देगा आपके सामने हो कि आप भरमाए जाओ, मौके देगा कि आप परमेश्वर से दूर हो जाओ, मौके देगा वो आपको, पर इसमें आप कितना सही चलते हो ये महत्वपूर्ण है। इसमें आप परमेश्वर को कैसे लेते हो ये इंपॉर्टेंट है, ना कि ये कि आप क्या कर रहे हो पीछे से। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर भावनात्मक परमेश्वर नहीं है, वो दिल से चलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से ही आपको देगा। आप कितना ले सकते हो उतना ही देगा, उससे ज्यादा एक चीज भी आपको नहीं मिलने वाली इस धरती के ऊपर। आपकी लड़ने की तैयारी कितनी है उस पे आपका रिजल्ट डिपेंड करता है। आप लड़ना जानते हो इसके ऊपर आपकी जीत डिपेंड करती है, ना कि आप धार्मिक व्यक्ति हो, आप परमेश्वर यीशु मसीह को मानते हो, आपने बपतिस्मा लिया है, आप उद्धार में आ चुके, इसलिए नहीं जीतोगे आप। इसलिए जीतोगे कि आप कितना परमेश्वर से ले सकते हो, कितना उसके लिए लड़ सकते हो। हालेलुया। समझ आ रही है वचन कि वो भोर का चमकने वाला तारा जिसको परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया था एक टाइम पे। और एक चीज सीधी बात है, सब कुछ का क्या मतलब है? आप कौन सा हिसाब लगाते हो? सब कुछ, पति, बच्चे, पैसा, घर, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, ये सब कुछ है आपके लिए, ये आपके लिए सब कुछ है। लेकिन जिसके लिए इसको छोड़ के परमेश्वर सब कुछ है, उसके लिए फिर वो सब कुछ खोल देता है। जिस चीज की भी तुमने सोचा भी नहीं होगा, वो ऐसे डोर्स को, ऐसी चीजों को, ऐसे रास्तों को खोल देता है। हालेलुया। पर कौन? जिसके लिए परमेश्वर सब कुछ है, वो नहीं जिसके लिए सब कुछ दूसरा है बाकी। जो परमेश्वर के लिए खड़ा रहना जानता है, जो परमेश्वर के लिए कामों को करना जानता है, परमेश्वर ने तुम्हें क्यों बुलाया अपने पास ये जानता है, उस विषय में सोचता है कि मुझे क्या करना है जिससे मैं परमेश्वर को खुश कर सकूं, जिससे मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर सकूं, ऐसा मैं बन जाऊं कि उसके ग्रहण योग्य मैं बन जाऊं करके, कि वो मुझे तुरंत ग्रहण करे। दुनिया के लोग आपको ग्रहण नहीं करते, वो तो परमेश्वर है। अगर आपने गलतियां कर दी तो दुनिया के लोग आपको ठोकर मारते हैं, वो तो परमेश्वर है। फिर वो कितना परफेक्ट चाहेगा आपसे, वो क्यों नहीं आपसे मांगेगा कि मुझे पहले तू दे, पहले तू अपना विश्वास दे, पहले तू मेरे लिए लड़ वो शैतान से जो तेरी जिंदगी में, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूं। क्योंकि वो यहूदा का बब्बर शेर है, वो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो जीवितों का परमेश्वर है, मुर्दों का परमेश्वर नहीं। इसीलिए आज भी हम प्रभु भोज लेते, कहीं भी ऐसा नहीं है। प्रभु भोज इसीलिए लिया जाता है कि तुम उसकी देह को रोज याद करो। वो तुम्हारे लिए मरा था, तुम्हारे पति के लिए नहीं, तुम्हारे बच्चों के लिए नहीं, तुम्हारे पैसों के लिए नहीं, तुम्हारे घर के लिए नहीं, तुम्हारे लिए मरा वो। तो तुम किसके लिए मरोगे? तुम रोज क्रूस किसके लिए उठाओगे? पैसों के लिए, घर के लिए, खेतों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, कि किसके लिए? अपने परमेश्वर के लिए। तुम्हारा क्रूस पहले उठना चाहिए अपने परमेश्वर के लिए, तुम्हारा हर कदम पहले परमेश्वर के लिए उठना चाहिए, तब तो वो तुमको प्रथम स्थान देगा, नहीं तो तुम भी उसी की तरह नीचे चले जाओगे। फिर जैसे वो भोर का तारा चमकने वाला, वो चमकने वाला था, उसके पास ताकत थी, हैसियत थी, प्रॉपर्टी थी, सब कुछ था, फैमिली थी, सब था उसके पास, शैतान के पास, लेकिन वो नीचे गिराया गया। तो अगर सब कुछ भी मिल जाए तुमको, मैं कहती हूँ आपने सब कुछ हासिल कर लिया। अविश्वासियों के पास भी प्रॉपर्टी है, अविश्वासी लोग भी बड़े अच्छे से रहते हैं, अविश्वासी लोग भी जो यीशु मसीह को नहीं मानते वो भी अच्छे से चलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छे से है, आने वाला समय आपने नहीं देखा है। हालेलुया। तो जिसने सब कुछ बनाया उसी के लिए हमारा सब कुछ
होना चाहिए। ये जो इंसान चलता नहीं है ना परमेश्वर में सही, उसका कोई फायदा नहीं है परमेश्वर को यीशु मसीह का नाम, वो खुद भी बदनाम हो रहा है और यीशु मसीह को भी बदनाम कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि उसके चरित्र को उसने समझा ही नहीं आज तक कि वो क्या कर सकता है। वो गरीबी से बाहर निकाल सकता है, वो दुष्ट आत्माओं से आजाद कर सकता है, वो तुम्हारी चीजों को, परिस्थितियों को बदल सकता है। हालेलुया। जिसने तुमको यहां तक लेके आया, तुम्हारी सिचुएशन चेंज की, जिसने तुम्हारी बीमारियों को भगाया, जिसने तुम्हारी चीजों को सीधा किया, वो क्यों नहीं आगे भी करेगा? मेरे को जवाब दो, वो क्यों नहीं आगे करेगा? पर तुम्हारा विश्वास है क्या? तुम्हारा विश्वास है क्या? क्योंकि पूरी बाइबल भरी पड़ी है विश्वास के ऊपर। जो तुम विश्वास करो वो ही तुम्हें मिलेगा। बाइबल, यीशु मसीह ने भी एक कोड़ी से कहा था, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे साथ होगा। जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होने वाला है कुछ। जितना सोच रहे हो उतना ही मिलने वाला है, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। जितना कर रहे हो परमेश्वर के लिए उतना ही मिलेगा, उससे एक इतना भी इंच ज्यादा परमेश्वर नहीं देगा आपके जीवन में। सेवा करनी है, ईमानदारी से करो। सेवा करने के भी तरीके हैं अपने अपने। सेवा कई प्रकार की होती है परमेश्वर के लिए। झाड़ू मारना भी सेवा ही है। परमेश्वर के भवन में झाड़ू मारना भी सेवा है। हर एक जन पास्टर नहीं बन सकता, हर एक जन अपोस्टल नहीं बन सकता, हर एक जन भविष्यवक्ता नहीं बन सकता। हर एक के जीवन में परमेश्वर ने अलग अलग चीजों को रखा है। परमेश्वर के भवन में बर्तन घसने से लेके तो झाड़ू मारने वाले तक का सेवा में एंट्री होती है। लेकिन अगर वो ईमानदार है तो, नहीं तो उसका किया हुआ व्यर्थ है। वो कितना भी झाड़ू मारते बैठे उसका कोई अर्थ नहीं। हालेलुया। फिर इससे अच्छा है कि हम परमेश्वर को धोखा ना दें। एक तो शैतान को पकड़ ले या तो परमेश्वर को पकड़ ले, दोनों में से एक डिसीजन ले ले। परमेश्वर को बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। वो सर्वशक्तिमान है, राजाओं का राजा है, वो सब कुछ जानता है। हालेलुया। अपने बहाने बना के परमेश्वर को धोखा मत दो, घमंड आने मत दो, विद्रोह की भावना मत लाओ। क्योंकि परमेश्वर इन चीजों से नफरत करता था, करता है और करता रहेगा हमेशा। हालेलुया। जो कोई समझ जाता है परमेश्वर के दिल को, वो उसको पकड़ना भी जानता है। उसके दिल को कौन सी चीज अच्छी लगेगी और वही वो करेगा। अगर आपके बच्चे को जो चीज पसंद है, अगर वो बोले एक बार खाने में ये जो आपने बनाया वो उसको पसंद आ गया, वो बार बार मांगता है, मम्मी मेरे को आज फिर से ये चीज बना दो, मुझे फिर से ये खाना है। आपको पता चल जाता है, आपको पता चलता है क्या नहीं कि मेरे बेटे को ये पसंद आ रहा है, मेरे बेटे को ये पसंद आ रहा है खाने में, तो आप खुद होके आगे से उसके लिए बना के रखते हो। फिर वो नहीं बोलेगा कि मम्मी हमेशा मेरे को बना दो। वो आपको पता है कि आपके बेटे और बेटी को क्या खाने में पसंद है, आपके पति को क्या खाने में पसंद है, आप बना के रखोगे। उसी तरीके से परमेश्वर है, वो पता है उसको कि तुमको खाने में क्या पसंद है, वो बना के सामने रख देता है। फिर पर कब? जब तुम दिखाओ उसके लिए, जिद करो। बच्चा जिद करता है, पहले ये खाना है, पहले जान पे आता है मम्मियों को बनाना बार बार, लेकिन जब मम्मी को भी हैबिट हो जाती है इसको बना के ही देना पड़ेगा कि इसको यही पसंद है, अपने आप हम चलते हैं। हालेलुया। तुमने डिसाइड करना है, परमेश्वर ने नहीं करना। परमेश्वर कर चुका है सब कुछ। मांस और लहू लेना इसी के लिए कि तुम समझ जाओ उसके दिल को कि वो तुमसे क्या चाह रहा है। अगर तुमने यहां तक आके भी तुमको समझ नहीं आ रही है कि वो तुमसे, तुम्हारी जिंदगी से क्या चाहता है, तो फिर तुम मूर्खों की श्रेणी में गिने जाओगे, जो सब कुछ पता हो के भी भोर के चमकने वाले तारे के जैसे नीचे गिर गए काट के। ये मालूम तो सब कुछ था परमेश्वर कौन है, वो क्या चाहता है। उसने मुझे राज्य दिया है, वो चाहता है कि मैं बड़े जगह पे पहुंचूं, वो चाहता है, वो मेरी जिंदगी में उसकी बड़ी कॉलिंग है। लेकिन इतना पता होके भी आपने अगर परमेश्वर को नहीं समझा तो आप वैसे ही काट के गिराए जाते हो। फिर आपकी जिंदगी अस्त व्यस्त होती है, आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि परमेश्वर ने अपना आत्मा हटा लिया है। और जब उसका पवित्र आत्मा आपसे हट जाता है, आपकी जिंदगी से हट जाता है, फिर आप जितना मर्जी पैर मारो, हाथ मारो, प्रार्थना करो, रात दिन बैठ के रो गाओ, सब कर लो, वर्कशिप कर लो घर में, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि आपके स्टेप नहीं दिखा रहे, कर्म नहीं दिखा रहे आपके कि आपका विश्वास कैसा है।
अभी मेरे स्पिरिचुअल फादर ने कहा था कि तुम्हारे कर्म तुम्हारे विश्वास के हिसाब से होने चाहिए। विश्वास बोलती है बाइबल, विश्वास करो, लेकिन विश्वास कैसे दिखेगा? कर्मों से दिखेगा। तुम कैसे चल रहे हो परमेश्वर में, ये साबित करेगा कि तुम परमेश्वर से प्यार करते हो। अगर तुम बोल रहे हो सिर्फ मैं प्यार करता हूँ परमेश्वर से, लेकिन कर कुछ भी नहीं रहे हो परमेश्वर के लिए, तो तुम प्यार नहीं, क्योंकि तुम्हारा विश्वास कर्मों से डिसाइड होगा, ना कि सिर्फ विश्वास से। वैसा विश्वास चाहिए परमेश्वर को, कर्मों वाला, ना कि मुंह से बोलने वाला विश्वास। हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। ऐसे विश्वास करने बहुत सारे पड़े दुनिया में। उसको ओरिजिनल लोग चाहिए जो विश्वास के साथ कर्म दिखाते हैं, अपना दिखाते हैं कि हम तेरे लिए कर रहे हैं परमेश्वर, दिखा के खड़े हो जाते हैं कि परमेश्वर जो कुछ है हमने तेरे लिए करना है। जो मर्जी दुनिया हमको बोले, जो मर्जी हमको कोई कुछ बोले, लेकिन हमने जीना है तेरे लिए परमेश्वर। जब तुम डिसाइड करते हो ये दिल में अपने, तो परमेश्वर भी अपने दिल को खोलता है तुम्हारे लिए, कि जहां तुम्हारी चाबी फंसी हुई है, जिस लॉकर में वो चाबी नहीं घुस रही है, वो लॉक नहीं खुल रहा है, फिर वो लॉक भी परमेश्वर धीरे से खोल देता है और तुमको पता भी नहीं चलता। ये तो वही चाबी थी, पर पहले तो नहीं लग रही थी, पर अब ये चाबी कैसे लग गई, और कब ये लॉक खुल गया, और कब अलमारी खुल गई, और सामने उसमें पूरे पैसे पैसे, जेवर जेवर, कपड़े कपड़े दिख रहे हैं। तो ऐसा परमेश्वर है, वो दिल को खोलने वाला परमेश्वर। जब वो खोलेगा तो फिर वो बहुत देता है। हालेलुया। लेकिन उसके लिए पहले तुम्हारा स्टेप दिखना चाहिए, कर्मों वाला विश्वास होना चाहिए परमेश्वर में, तब तुम आगे जाओगे परमेश्वर में। हालेलुया। बिना कर्मों के कोई प्रसन्न नहीं होता। धरती के लोग नहीं होते, परमेश्वर भी नहीं होता। हालेलुया। अगर तुम्हारा संबंध उसके साथ में रोज है, अगर तुम रोज संबंध बनाते हो परमेश्वर के साथ में, रोज उसके साथ बैठते हो, तब तो परमेश्वर तुम्हारी सुनेगा। अगर एक दिन में जाके बोलोगे परमेश्वर इतनी तकलीफ में मैं हूं, ये कर दे, तो वो कभी नहीं करेगा। तुम्हारा संबंध रोज परमेश्वर के साथ कैसा है, इसी पे निर्भर करता है कि तुम कितना ले सकते हो परमेश्वर से। हालेलुया। हिजकिय्याह ने एक दिन में नहीं लिया था। हिजकिय्याह की 1 सेकंड की, 1 मिनट की प्रार्थना थी कि परमेश्वर मैं अभी मरना नहीं चाहता हूँ, मुझे जीवन चाहिए। और वो हिजकिय्याह राजा की इतनी सी प्रेयर पे परमेश्वर ने उसके जीवन में 15 साल जोड़ दिए। वो कैसे जोड़े होंगे? क्या वो 1 मिनट की प्रार्थना से उस दिन की? नहीं, वो पहले से रोज प्रार्थना में बैठ रहा होगा, वो पहले से रोज रोजे कर रहा होगा, वो पहले से रोज परमेश्वर का सुसमाचार दे रहा होगा। तब तो परमेश्वर ने एक दिन में सिर्फ 1 मिनट की प्रार्थना सुन ली उसकी। पर ये तब सुनता है जब तुम रोज बैठते हो और एक दिन मुसीबत में फंसते हो और तुम आवाज देते हो परमेश्वर को, और परमेश्वर तुम्हारे सामने खड़ा होता है। ये तब होगा जब तुम रोज परमेश्वर के लिए चलोगे, कर्मों वाला विश्वास दिखाओगे, बिना कर्मों वाला विश्वास नहीं। हालेलुया। तो वो कर्मों के साथ विश्वास को साबित करना है कि हाँ परमेश्वर हम तेरे लिए करते हैं, हमें लोगों की परवाह नहीं है, हम तेरे लिए काम करते हैं, हम तेरे कामों को करने वाले लोग हैं। हालेलुया। तो ऐसा विश्वास परमेश्वर को चाहिए। 3 दिन की फास्टिंग प्रेयर जो हुई थी, परमेश्वर जिन लोगों ने, जो लोग यहाँ पे बैठे थे 3 दिन की फास्टिंग प्रेयर में, वो लोग मैं जानती हूं कि परमेश्वर के करीब आ चुके। सिर्फ उन्होंने इतना ही करना है अब कि उनने अपनी प्रार्थना को छोड़ना नहीं और परमेश्वर के भवन से दूरी नहीं बनाना। हालेलुया। क्योंकि तुमको डिग्री लेने के लिए कॉलेज में जाना जरूरी है। अगर तुमने डिग्री लेनी है, पीएचडी करनी है, पीएचडी से ज्यादा बढ़ के पढ़ाई करनी है, तुमको कॉलेज जाना पड़ेगा। तुम घर में बैठ के पीएचडी नहीं कर सकते हो। हालेलुया। तुम कॉलेज में जाके ही तुमको डिग्री मिलेगी, डिग्री का सर्टिफिकेट भी तुमको कॉलेज से मिलेगा। हालेलुया। अगर सर्टिफिकेट चाहिए, क्या बिना सर्टिफिकेट के डिग्री कंप्लीट कर ली, और फिर परमेश्वर के, फिर वो नौकरी के टाइम पे वो डिग्री पूछेगा, बताओ तुम्हारी डिग्री किधर है, फिर तुम क्या बोलोगे उसको? हमने डिग्री तो कर ली लेकिन सर्टिफिकेट नहीं लिया कॉलेज में जाके। वो बोलेगा कौन सी नौकरी देना है तुमको, हट जाओ यहाँ से, बाहर निकल जाओ, लाइन में बहुत लोग खड़े हैं। बिना सर्टिफिकेट के कौन नौकरी देगा आपको? डिग्री के कौन नौकरी देगा? और बोल रहे हो हमने डिग्री कर ली, वो डिग्री की वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं है बिना सर्टिफिकेट के। हालेलुया। तो वो डिग्री लेनी है, सर्टिफिकेट परमेश्वर से लेना है हमने, तभी तुमको नौकरी मिलेगी। और वो नौकरी जब वो देगा, वो अनंत लेवल की नौकरी होगी, वो नौकरी जिसमें तुम्हारी हर जरूरतें पूरी हो जाएगी। ऐसी एक भी जरूरत नहीं, धरती की हो किधर की भी हो, तुम्हारी हर जरूरतें वो कंप्लीट करेगा। ऐसा एक हिस्सा भी तुम्हारे जीवन में नहीं रहेगा जहां तुमने निराशा देखी हो अपने जीवन में।
पर ये उसके लिए जो चलता है परमेश्वर में। हालेलुया। तो आप समझ रहे हो, मेरा विश्वास है